राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है कि आपकी पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। ओके, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में मैं आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग और सच्चाई से रूबरू करवाने वाली हूँ कि क्या चल रहा है सच। ओके, तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि अभी आप और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। इसके साथ साथ ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड गाइज। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखा जाएगा कि आप और आपके पार्टनर के बीच में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, तो प्लीज थिंक अबाउट योर पार्टनर गाइज। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है एंड सबसे पहले क्या निकल कर आएगा। लेट मी चेक। तो यहाँ सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, ऐसा नजर आ रहा है गाइस कि जो भी ये पार्टनर है ये अभी आपसे अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और ये कम्युनिकेशन ना करके कहीं ना कहीं ये जो भी पार्टनर है ये आपके साथ कहीं ना कहीं फ्लर्ट कर रहे हैं या फिर आपसे अभी कोई भी कांटेक्ट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, या ऑफकोर्स नो कांटेक्ट सिचुएशन है। ईगोस्टिक हो सकते हैं, फ्लर्टी हो सकते हैं, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ये अपने मन से बात करेंगे या फिर ना करेंगे। थोड़ा सा फ्लर्टी नज़र आ रहा है, आपको अंधेरे में या धोखे में रखने की ये बहुत हद तक कोशिश करते हैं। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको इन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। 4 एंड 7 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड 4 एंड 7 नंबर कहीं ना कहीं राहु केतु का भी नंबर होता है। तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि ये पार्टनर बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, हो कुछ और जाता है। काम में, रिलेशनशिप में या फिर समवेयर कुछ भी चीज़ में इनका माइंड कहीं ना कहीं घूमते रहता है, एकांत नहीं रहता, केंद्रित नहीं रहता कि इनको क्या एक्चुअल में करना है, क्या नहीं करना है, ये भी नज़र आ रहा है। और आपने बहुत हद तक कोशिश करके देख लिया इनसे बात करने का, बट नो इम्प्रूवमेंट, नो रिजल्ट गाइज। ओके, तो ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ। 7 महीने या 4 महीने से आप लोग के बीच में बात नहीं हो रही। एक तरह से मैं देख पाऊँ कि 7 सप्ताह हो सकता है, यानी कि लास्ट आपकी बात हुई होगी अगस्त के महीने में या अगस्त के बीच में ही आपकी बात इनसे होकर बंद हो गई होगी और ये इनके मन में कुछ खुरपाती चल रहा है या फिर ये कुछ और खुरपाती सोच रहे हैं या फिर इनका कुछ और माइंड में चल रहा है कि ये आपसे ना बात करके अपनी लाइफ में कुछ और करे। ठीक है, एक तरीके से आपको चीट करने का सोच रहे हैं या फिर आपसे कांटेक्ट बंद करके किसी और के साथ कांटेक्ट स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या फिर इनके माइंड में ही कुछ खुरापाती चल रही है। क्योंकि यहाँ पर तो मैं देख पा रही हूँ कि इनके मन में चोर है और इनके मन में जब चोर है तो ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर 100% दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अभी आप दोनों के बीच में बिल्कुल ब्लॉक सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, क्लैरिफिकेशन नहीं है, सेटिस्फैक्शन भी इस कनेक्शन से नहीं मिल रहा है। जबकि ये कनेक्शन आपका ज़्यादा मतलब कि साल नहीं हुआ है। मतलब कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज ये हो सकता है कि आप इनसे मिले हैं, फिर उसके बाद आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग सम वगैरह ये आ गया है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं ये आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हो सकते हैं या अनमैरिड सिचुएशन है, तो आपको इन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फिलहाल तो मुझे ये नज़र आ रहा है गाइस, ये ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है। आगे मैं देखते रहूँगी कि क्या है क्या नहीं है। दी स्टार। ओके, तो एक तरीके से यहाँ पर आप दोनों की जो भी एनर्जी है गाइज, एक तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है जो आप लोग के बीच में चलते नज़र आ रहा है वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसके बाद जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, यहाँ बहुत सारे लोग एक मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, एनजीओ चलाते होंगे या फिर सम वगैरह कुछ करते होंगे या फिर कुछ भी आप मतलब कि ऐसी काम करते हैं जिससे लोगों की हीलिंग होती है। लोगों के मसीहा हो सकते हैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर या सोशल वर्कर के थ्रू आप कुछ ना कुछ काम करते हैं जिससे लोगों की बहुत आसानी तरीके से मदद होती है, लोग हील होते हैं। और इस दुर्घटना के बाद ही आप ये बने हो या फिर ऑलरेडी आप मतलब कि ऑन द प्रोसेस था, चेंज लाइफ आपकी चेंज हुई है। एक तरीके से मैं ये देख पा रही हूँ कि एफर्ट आप भी इस कनेक्शन में डाल रहे हो, प्लस अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी आप बहुत हद तक एफर्ट्स डालते नजर आ रहे हैं। और वो एफर्ट का आपको मतलब कि परिणाम तब से नहीं मिल रहा था लेकिन अब कहीं ना कहीं मिलेगा। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइज, अब मिलेगा। क्योंकि आप मतलब कि बहुत दिन से लगे हुए थे कि अब आपको रिजल्ट चाहिए, आपको अपने लाइफ में कुछ चाहिए, कुछ करना है, तो वो रिजल्ट कहीं ना कहीं मिलेगा गाइज। ओके, इसके साथ साथ दी हाई प्रेस्टेस।
आपको खुद इस कनेक्शन से मतलब कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि आप अंधेरे में हैं और क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए। ये एनर्जी दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आपकी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत हद तक नज़र आ रहा है कि स्टार शीट के बाद हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ है, चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी लाइफ में बहुत हद तक चेंजेस हुए हैं। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस, ठीक है। एंड द बॉटम द डेक इज पेज ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो ये कहीं ना कहीं जो भी पार्टनर हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अपने लाइफ पर ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर अपने फैमिली पर, अपने स्टेबिलिटी पर, अपने लाइफ पर, अपने चॉइसेस पर, अपने ऑप्शंस पर, जो भी इन्हें अच्छा लगता है उस पर ये ज़्यादा ध्यान देते नज़र आ रहे हैं। और एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा इनका जो नेचर है आपसे डिफरेंस हो सकता है, आपसे बिल्कुल भी मैच नहीं करता है ये नेचर इनका, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, लेट मी चेक कि क्या है एनर्जी आपके पार्टनर की। एनर्जी हम चेक करने की कोशिश करेंगे, जो भी आपके पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं। ओके, एनर्जी इनकी अप एंड डाउन होती है एक तरीके से, तो मैं ये देख पा रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलबी है, बहुत ज़्यादा ये नज़र आ रहा है एक्सपीरियंस थर्ड पार्टी में गाइस। ये थर्ड पार्टी की वजह से ही ऐसी हरकत कर रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, डजेंट मैटर कि ये थर्ड पार्टी कौन है, ये मैटर नहीं करता कि थर्ड पार्टी कौन है। मैटर ये करता है कि इनकी मेंटालिटी कैसी है। तुरंत में किसी और के बात में आ जाना, तुरंत में अपने मन का करने लगना, तुरंत में मतलब कि किसी को भी फ्लर्ट या फिर धोखा दे देना, इनकी ऐसी नेचर ये मैटर करता है। और ये कहीं ना कहीं वही इंडिकेट कर रहा है बार बार कि आप ऐसे पर्सन के साथ आप कैसे रह सकते हैं होल लाइफ, ठीक है। तो थर्ड पार्टी कौन है ये मैटर नहीं करता। थर्ड पार्टी आए, भाड़ में जाए, तेल लेने जाए, कहीं भी जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनकी मेंटालिटी कैसी है ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस रिलेशनशिप में आपके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ को गौर करिएगा। एक्सपीरियंस या ऑफकोर्स ये थर्ड पार्टी में है, और इसके साथ साथ इनका एज भी आपसे 3 साल या 4 साल बड़ा हो सकता है। और एज बड़ा मतलब कि ज़्यादा एज के हो सकते हैं। इसके अलावा मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोग में कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, थिंकिंग तक सिमिलैरिटी नहीं है। वो कुछ और सोचते हैं, आपकी थिंकिंग कुछ और है। स्टेटस डिफरेंस भी हो सकता है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। 40 to 70% लोग के लिए तो ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। बस आप ड्रेन हो रहे हैं, आप इससे बाहर भी निकलना चाहते हैं, बट आप निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, या फिर आप इसमें बंद के रह गए हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ है गाइडेंस, एक्सपीरियंस एंड गाइडेंस। ये ऑफकोर्स 3 नंबर है, तो ये डेफिनेटली किसी और के गाइड को फॉलो कर रहे हैं, जो इन्हें गाइड कर रहा है उसी दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं। एंड इंटेंसिटी, एनर्जी इनकी किसी और चीज़ के लिए बहुत इंटेंस है, बहुत हायर लेवल पर है। और एक भी मैसेज मुझे इस कनेक्शन से रिलेटेड नहीं नज़र आ रहा है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है, बार बार मतलब कि उन्हें भी मैसेज ये मिलता होगा डिवाइन की तरफ से कि बैलेंस में आओ, एनर्जी बैलेंस करो, ठीक है। लेकिन डिवाइन कहीं ना कहीं अगर इस कनेक्शन को मतलब कि देख रही है, तो ये डिवाइन इस रिलेशनशिप को बिल्कुल सही कर देगी, या फिर तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, या फिर तो ये कनेक्शन मतलब कि जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको मिल जाएगा क्लैरिटी। ये अगर सही है तो आपके पास आ जाएंगे, बट अदरवाइज ये चले जाएंगे। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर बोल दूँ। इनकी जो भी एनर्जी खुद गर्ज वाली है, इनके खुद के लिए, आई डोंट नो वाई ये रीडिंग इससे रेजोनेट हो रही है, बट आप अंधेरा में मत रहना। ये जो भी पार्टनर है ना, ये कहीं ना कहीं ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है कि एक आपके साथ ही ये फ्लर्ट नहीं किया, बहुत ऐसे लोग हैं जिसके साथ फ्लर्ट किया। एंड अगर मेल देख रहे हैं तो फीमेल है, तो बहुत सारे इनके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या फिर फीमेल देख रहे हैं तो इनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड हो सकती है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड द नो थिंकिंगनेस का कार्ड है, तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इस टाइम अगर ये कनेक्शन के बारे में सोचना भी चाहे तो इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। एंड द सोर्सेस एंड ओके, तो ये जो भी पार्टनर है ना गाइस, तो इनकी जो भी एनर्जी बनती है, एनर्जी इनकी बहुत जल्दी चेंज होती है। कभी अच्छी एनर्जी, कभी बैड एनर्जी, लेकिन बैड एनर्जी और अच्छी एनर्जी इन्हीं तक सीमित रहती है। ये उस एनर्जी में ये नहीं सोचते हैं कि इनको इस कनेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, क्या स्टैंड लेना चाहिए। फिलहाल तो आपकी बात नहीं हो रही है, लेकिन आपको चाहिए हायर सेटिस्फैक्शन, हायर लेवल पर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि अब आप और वेट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ।
दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आपके माइंड में कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। थर्ड पार्टी है इस कनेक्शन में, मैं ये देख पा रही हूँ। ऑफकोर्स ये थर्ड पार्टी पे रीडिंग है, तो उसी मतलब जो लोग देख रहे हैं मतलब वैसा ही वीडियो निकल कर आएगा, वैसे ही कार्ड्स निकल कर आएंगे, जो लोग देख रहे हैं वैसे ही आएगा। तो थर्ड पार्टी है तभी तो वो मैसेज निकल कर आएगा, थर्ड पार्टी नहीं रहती तो वैसा मैसेज निकल कर नहीं आता, मैं कुछ और बोल रही होती। यहाँ जो देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, ये उनको कहीं ना कहीं एंजल ने चूज़ किया है कि आप सच्चाई से रूबरू हो, आपको सच्चाई पता चले कि क्या है सच्चाई, क्या है मेन मकसद आपके पार्टनर का, इस कनेक्शन का, क्या वो सोच रहे हैं, क्या है हर एक चीज़। क्योंकि मैं यहाँ पर आती हूँ सच्चाई से रूबरू करवाने, पॉजिटिव बात भी लेकर आती हूँ अगर पॉजिटिव दिखता है तो, लेकिन जो यहाँ पर सच है वही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है गाइस, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है देन आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपको रीडिंग मिल जाएगी एंड 5 घंटे के अंदर आपको इमरजेंसी रीडिंग मिलेगी। ओके, लेट मी चेक थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, ये चीज़ से हम क्लियर होंगे। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है इस टाइम। तो यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो कहीं ना कहीं आपके जो भी पार्टनर है ये थर्ड पार्टी का बोझ उठा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है, इसके साथ साथ नाइट किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि ये जो भी थर्ड पार्टी है इनकी फैमिली हो सकती है, जो इनसे बहुत दुगना तिगुना काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये बहुत पहले से थर्ड पार्टी का बोझ उठा रखे हैं अपने लिए, या फिर ये चाहते ही हैं बोझ उठाकर चलना, लेकिन इसके बोझ से ये खुद दबे जा रहे हैं, इनसे चला नहीं जा रहा है। ये बहुत परेशान भी हैं और उल्टा ये कमाते भी हैं, या फिर बहुत कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे ये अपनी फैमिली को खुश रख सके या फिर फैमिली की बात मान सकें। सबसे ज़्यादा तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये अपनी फैमिली की बात बहुत ज़्यादा मानते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये देख पाऊँ शार्प माइंडेड हो सकते हैं, दिमाग खूब चलाते हैं, लेकिन वही कर्मा जो ये गलत कर देते हैं उनका रिजल्ट भी इनको बहुत जल्दी मिलता है। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। 10 ऑफ वैंड्स, ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब कि एक तरीके से मैं ये देख पाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा लेज़ी पर्सन हो सकते हैं। लेज़ी इट मीन्स कि ना ही किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, जो भी ये करते हैं इनकी मजबूरी होती है और ये मजबूरी में वो चीज़ कर देते हैं। आपके साथ भी कनेक्शन में होंगे ना गाइस, तो ये इनकी एक तरीके से मजबूरी, ये किसी को छोड़ने में भी मतलब ऐसा दिखाते हैं कि अब जिसके साथ कनेक्शन में बन गया है तो उसके साथ कनेक्शन कैसे तोड़ा जाए। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा मजबूरी दिखाएंगे कि आपसे प्यार करते या फिर आपके साथ कनेक्शन में रहते हैं, या आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते, लेकिन ये जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनकी इंटरनल ये थिंकिंग होती है, इंटरनल इनकी मेंटालिटी होती है। ये ऐसा इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन ये आपको इस तरीके से बोलते हैं जैसे कि आपको लगे कि ये कितना ट्रस्टेबल इंसान है, बट इनके अंदर की जो एनर्जी है ये कुछ और हो सकती है। आई डोंट नो, सच में मुझे नहीं पता ये रीडिंग किससे रेजोनेट होगी, क्योंकि ये बहुत यूनिक और बहुत अलग रीडिंग है, बहुत ही ज़्यादा अलग रीडिंग है और बहुत सारे लोग देखने आते हैं, तो मुझे खुद नहीं पता है कि किससे ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ है 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जो भी थर्ड पार्टी है इनकी खुद की फैमिली या वाइफ हो सकती है, और ये जो भी पार्टनर है ये अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, या फिर जो भी थर्ड पार्टी है उनके साथ ये नहीं रहते हैं, ये कहीं और रहकर काम करते हैं। ये फॉरेन में भी रह सकते हैं या फिर किसी भी स्टेट सिटी में रह सकते हैं, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन ये वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहते हैं, तो ये एक तरीके से मैं ये देख पा रही हूँ। और मुझे ये भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कि थर्ड पार्टी इनको प्रॉपर गाइड करती है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनको प्रॉपर उतना गाइड नहीं करती होगी। इनकी ही मेंटालिटी और जो भी थिंकिंग पावर है बहुत अलग है, बहुत अलग है। मतलब कि ये अपने मन का ही सोच के करेंगे, जो करना है करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी भी समवेयर इनका कहीं ना कहीं किसी रीज़न के लिए इनका वेट करती है। और अधिकतर जितने लोग भी देख रहे हैं, अधिकतर थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है सिचुएशन में, क्या है बात, क्योंकि सारे बात इन्हीं के बीच में है। तो एक तरीके से ये मुझे नज़र आ रहा है कि दिमाग में कुछ और चल रहा है। ठीक है, और ये किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से हो सकता है। चलिए देखते हैं और क्या है। यहाँ है 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बॉन्डिंग
मतलब अलबल चल रही है, यानी कि बॉन्डिंग जो भी है ये कहीं ना कहीं कुछ खास नहीं है, कंफर्ट नहीं है, ये किसी के साथ कंफर्ट नहीं है। जो भी थर्ड पार्टी है इनके साथ उनका बकझक में मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़ाई झगड़े या फिर समवेयर कुछ ब्लॉकेज, ठीक है, बाउंड्रीज, इनकी मन की ही इच्छा कुछ और है। ये टाइम आने पर किसी को भी मतलब कि कहीं ना कहीं अंधेरे में रखते हैं। थर्ड पार्टी को भी इन्होंने ब्लॉक किया है या फिर समवेयर कुछ भी ऐसा हो सकता है, दुख बड़ी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड द डेविल एनर्जी, ओके, निगेटिव एनर्जी है। ब्लैक मैजिक मैं देख पा रही हूँ, या ऑफ कोर्स ब्लैक मैजिक है यहाँ, एंड सभी के लिए नहीं हो सकता लेकिन है। अगर मुझे दिखता है तो मैं ज़रूर बताती हूँ कि है कि नहीं है। अब ये ब्लैक मैजिक किसके तरफ से है, ये इतना श्योरिटी है कि ये थर्ड पार्टी की तरफ से नहीं है, इतना श्योरिटी है, ठीक है। अगर है भी तो बहुत कम लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पर कम लोगों की एनर्जी उतना हाईलाइट नहीं होती है, ज़्यादा जितने लोग रहते हैं उनकी एनर्जी हाईलाइट रहती है, लेकिन कम लोगों के साथ है। अगर उनकी फैमिली मतलब कि थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक कर सकती है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्लैक मैजिक है ये किसी और का देन है, कोई और दिया है ये ब्लैक मैजिक या निगेटिव एनर्जी, ठीक है। ये निगेटिव एनर्जी किसी और की तरफ से है, आप सोचिए किसके तरफ से, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को तो बहुत कम रीज़न पता है। अगर पता है तो फैमिली हो सकती है या फिर इनकी वाइफ हो सकती है। अधिकतर केसेस में तो ये पार्टनर अनमैरिड ही मुझे नज़र आ रहे हैं। आप दोनों अनमैरिड ही हो सकते हो या फिर ये अनमैरिड हो सकता है अधिकतर केसेस में, लेकिन एक ब्लैक मैजिक है जो किसी और के तरफ से है, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। क्लैरिटी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से दूंगी कि अगर ये ब्लैक मैजिक है तो किसके तरफ से हो सकती है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है वो मैंने देखा, आपको बताया। ये थर्ड पार्टी जो भी है ना, ये बहुत मुझे ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब्रेशन दे रहा है कि थर्ड पार्टी को उतना लेना देना नहीं है, उतना मतलब नहीं है। और कुछ थर्ड पार्टी को तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, रीज़न क्या चल रहा है, सिचुएशन, और ये थर्ड पार्टी को भी हर्ट करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म है। ब्लैक मैजिक किसी के थ्रू दिया गया है जिसके कारण ये अपनी फैमिली को भी नहीं समझते हैं और ना ही आपको समझते हैं। तो ये हो गया कोई और कौन, जो इनके क्लोजर हो, नेटिव हो, कोई भी हो सकता है, जो आप दोनों को एक साथ नहीं रखना चाहता है, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बार बार मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि चलो देख लेते हैं कि ये कौन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कौन है, क्योंकि ये मैसेज अगर निकला है तो किसी के लिए तो है, और जिसके लिए है वो ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, तो उसे कंफर्मेशन ज़रूर मिलना चाहिए। अगर आप इस रीडिंग में आए हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको क्लैरिटी ऑफ कोर्स मिलना चाहिए। इसीलिए मैं आपके लिए ही देख रही हूँ कि क्या कौन है वो, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है। ये वो हो सकता है ये जहाँ ये काम करते हैं वहाँ से कोई हो सकता है, इनका फ्रेंड हो सकता है, या फिर जो इन्हें काम दिलवाया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे कि ये जहाँ रहते हों वहाँ से कोई हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। अब इतना लेकर नहीं चलना है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि कौन है, लेकिन ये जहाँ काम करते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, या फिर जहाँ रहते हैं वहाँ से कोई हो सकता है। तो ये चीज़ नज़र आ रहा है। लेट मी चेक ये पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है आपके लिए क्या फील करते हैं, ये चीज़ भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आया है 8 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। किसी टाइप का ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बट डोंट ट्रस्ट हिज और हर। ये कोई भी हो सकता है, जेंडर लेस हो सकता है गाइज, ओके। तो ये कहीं ना कहीं अपने सिचुएशन को बताएंगे, लेकिन ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ एक्चुअल लाइफ में डिस्टर्ब चल रहे हैं। एंड थ्री में बोल रही हूँ, 8 ऑफ वैंड्स मुझे ये बता रहा है गाइस कि जो भी पार्टनर है ना, ये किसी की वजह से ही प्रॉब्लम में चल रहे हैं और आपसे कम्युनिकेट नहीं रख रहे हैं। एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड द मून, ओके, मून की एनर्जी है। ये आपको बता रहे हैं कि ये अपने मदर से परेशान है, या फिर इनकी माँ नहीं मान रही है इस कनेक्शन के लिए, या फिर इनके फादर नहीं मान रहे हैं, या फिर इश्यूज आ रहे हैं उनके तरफ से, ठीक है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। या कोई लेडी है गाइस, या
कोई लेडी है जिसकी वजह से आप लोग को अलग होना पड़ रहा है, आप लोग के रिश्ते में दरार आया है और उनकी वजह से ये परेशान है और इसीलिए आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ग्रहण सा लग गया है, ऐसा ये नहीं थे या फिर ऐसा ये सिचुएशन नहीं था। मतलब आपके बीच में ना एक ऐसी ऐसी बातें आ रही होंगी ना जिससे आप कंफ्यूज हैं इस रिलेशनशिप में, आप इन पर विश्वास करें या नहीं करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं खुद बोल रही हूँ कि आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर ऐसे मैसेज आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक या दो इंसान नहीं है, ये कलेक्टिव लेवल पर है, जनरल लेवल पर है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो एक्चुअल में जानने के लिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं, जिस भी टैरो रीडर से कनेक्ट हो सकते हैं आपको अच्छे से जानने के लिए। ये मैं आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। या फिर मैं कभी भी फ्री रीडिंग लेकर आऊँगी तब आप जान सकते हैं, लेकिन इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि पर्सनल रीडिंग से हर एक चीज़ की क्लैरिटी मिल जाती है, सच और गलत की। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर मैं कभी भी किसी को गलत इन्फॉर्मेशन या फिर गलत गाइडेंस नहीं देती हूँ। जो सच है वही रीडिंग में आपको मिलता है और अब तक शुरू से लेकर अब तक जो सच है, अच्छा है, बुरा है, भला है, जो भी अच्छा बुरा, गुड न्यूज़ बैड न्यूज़, हर एक न्यूज़ आप तक पहुँचता है। ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपनी परिस्थिति आपसे शेयर करना चाहते हैं और ये बता रही कैसी लेडी, ठीक है। एग्जैक्ट मैं लेडी का नाम नहीं लूँगी कि कौन है, कोई भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ और वही ये नहीं चाह रही है कि आप दोनों का शादी हो। लेकिन ये जो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की शादी की बात चल रही हो या फिर आपसे शादी करना चाहते हो, आपके साथ एक कनेक्शन में आना चाहते हो, बट थर्ड पार्टी प्रॉब्लम कर रही है एंड इसी की वजह से ये जो भी पार्टनर है ये रुके हुए हैं, वरना ये शादी का ख्वाब भी आपके साथ देखते थे और आप दोनों इनफैक्ट देखते थे। लेकिन ये लेडी को जब पता चला कि इनकी शादी आपके साथ होने वाली है, तब कहीं ना कहीं सिचुएशन डगमगा गई, सिचुएशन ख़त्म हो गया और ये बहुत परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। और इसी वजह से ये थर्ड पार्टी से भी उतना लगाव नहीं रखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर बहुत लॉयल हो सकते हैं। अगर 70% फ्लर्टी हैं तो यहाँ 30% आपके पार्टनर लॉयल हो सकते हैं और ये थर्ड पार्टी को भी हर्ट कर देते हैं। मतलब कि एक तरीके से आपका पार्टनर का जो भी है 100% लोगों के लिए आपके पार्टनर का नेचर एटीट्यूड वाला हो सकता है, इगोस्टिक वाला हो सकता है, इसमें कुछ भी ये नहीं है, ठीक है, ये है। बट यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर फ्लर्टी हो सकते हैं और अपने मन का ही करना ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर मतलब दो तरीके के पार्टनर हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं कि सबका पार्टनर एक ही जैसा हो, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा जो पार्टनर है ये लॉयल्टी को दिखा रहा है नेचर ऐसा ही, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। ये उन लोगों के पार्टनर हो सकता है, बताना फर्स्ट है कि सेकंड है, क्योंकि रीडिंग तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अब सबके पार्टनर एक जैसे तो नहीं बन के आएंगे, सबके अलग अलग होंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आगे मैं अपडेट रीडिंग लाऊंगी, सो डोंट वरी, बिल्कुल भी वरी करने का ज़रूरत नहीं है। ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है एंड द गार्डनर, ये 24 घंटा आपके बारे में सोचते हैं। जो भी है, जहाँ भी वर्क प्लेस है, ये आपके बारे में सोचते हैं। द मैच्योरिटी, डिवाइन आपको गाइड कर रही है, आपको इंट्यूशन मैसेज भी मिलता होगा गाइस, उस चीज़ को फॉलो करें। एंड कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। इन यांग बैलेंस करें सिचुएशन को। सी मैं बैलेंस की बात मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इंट्यूशन आता है, उनको भी आता है, इस कनेक्शन को भी बैलेंस हो जाओ जल्दी से जल्दी। डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। या आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि अलग ही ऑरा आपको देखते हैं, अलग ऑरा में देखते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ये काफ़ी पॉजिटिव है। आपकी आँख आप मतलब कि एक शेयरिंग, एक मदर यूनिवर्स वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं। एंड नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या है आपके पार्टनर का। जजमेंट, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। जजमेंट, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट, ट्रैवल, मतलब कि एक तरीके से लड़ाई झगड़े चल रहे थे या फिर जो भी ब्लॉकेज बाउंड्रीज था वो खत्म हो जाएगा। एंड द टावर मूवमेंट, यानी कि जो भी तहलका मचा था, जो चिंगारी लगी तो वो एकदम से खत्म, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी एक गुड न्यूज़ है कि एकदम से जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म ही हो जाएगा। और क्या है यहाँ पर लव मैसेजेस, वो भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सॉरी आई एम हेल्पलेस, ये बोल रहे हैं। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन आएगा गाइस, सी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। डू यू नो, तुम्हारी कितनी याद आती है पता नहीं, मेरी माँ मानेगी या नहीं, मदर इशू हो सकता है, तो ये बोल रहे हैं। तुम क्यों इतनी सुंदर हो, ये भी आपके पार्टनर बोल रहे हैं, ओके।
सो गाइज ये है आपकी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कितना परसेंट आपसे रेजोनेट हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक न्यू रीडिंग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर।